Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट 5 डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 24 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज मैं 25 से 50 तक डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, होरी, कजरी एंड सोहर sorry, Hori, Kajri and Sohar are the regional folk music traditions of which of the following states। मतलब ये होरी, कजरी और सोहर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो कि जो सोहर है वो बर्थ के समय जब बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है। ठीक है। ये सोहर फोक रीजनल फोक म्यूजिक है। और कुछ देखते हैं, जैसे रसिया गीत है, ये ब्रज में गाया जाता है। आल्हा है बुंदेलखंड में। और सोहर का मैं एक बताऊं कि गांव में एक कहावत है, जैसे कोई लड़का शैतानी करता है तो कोई ऐसा, हमारे अवध यूपी गांव में कहा जाता है कि तुम्हारे भय सोहर भवारा, मतलब एक मजाक किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह याद रखना कि सोहर इन यूपी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है, विद रेफरेंस टू सूफिज्म एंड इट्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, सूफीज आर द सेंट्स हु ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्प्रेड द प्रोसेस ऑफ द खलीफा। खलीफा नहीं भाई, ये जो है प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट खलीफा के। ठीक है। प्रोटेस्ट द खलीफा ग्रोइंग मटेरियलिज्म, जो मटेरियलिज्म थी खलीफा का, उसके खिलाफ थे ये के। ठीक है। क्रिटिकल ऑफ खलीफा थे। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, दे एस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन द ले पर्सन्स एंड द मास्टर इन द सूफी खानकाज। यस। ठीक है। ये स्पिरिच कंडक्ट करते थे, इंटरेक्शन करते थे। ठीक है। तो ये इनका यही काम था। तीसरा देखते हैं, कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स, हैदरीस आर some of the Sufi who compiled all the Sharia's law and the propagate the same to the their followers। नहीं भाई, ये सरिया ला का कभी कभी अपोज भी करते थे, ऑल टाइम नहीं, कभी कभी अपोज भी करते थे। उसे बोला था वी सरिया, बेशरिया सूफिज्म। ठीक है। पर्पजफुल डिसोबीडियंस होता था। ठीक है। तो इसके बी ऑप्शन सही होगा, हमेशा नहीं मानते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर 27 नंबर पे, विद रेफरेंस टू द चालकोलिथिक एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, पीपल्स वर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग पीरियड एंड यूज ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। नहीं भाई, यहाँ न तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, न तो आर्ट ऑफ राइटिंग था। ठीक है। ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ठीक। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, द चालकोलिथिक पीपल्स कल्टिवेटेड राइस एंड बीट। यस। तीसरा है, ड्यूरिंग दिस एज कॉपर मेटल्स वाज यूज्ड बाय द पीपल। यस। देन 2 and 3 इज राइट। ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था कॉपर को, इसलिए इसे चालकोलिथिक एज कहा गया, और इसे स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर है, विद रेफरेंस टू द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना के बारे में पूछ रहा है। इन द दक्कन रीजन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, सातवाहना किंग्स वर द फर्स्ट रूलर टू ग्रांट टैक्स फ्री लैंड टू द बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणास टू गेन रिलीजियस मेरिट। यस।
ये ब्राह्मणिज्म और जो बुद्धिज्म था दोनों को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, टैक्स फ्री लैंड देते थे। दूसरा है सातवाना किंग क्लेम टू बी ब्राह्मणा बट दे रिजेक्टेड द फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम एंड प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी। नहीं भाई, ये फोर वर्ना सिस्टम को कोई कंडेम नहीं करता, क्योंकि वो एक टाइप का डेमोक्रेसी है, जो जिसके काबिल हो उसको वो काम मिले, ठीक है, वो कास्टनिज्म थोड़ी था। तो ये कोई रिजेक्ट नहीं करे, तो दो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, सातवाहना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गौतम गौतमी पुत्र सातकर्णी बाय डिफीटिंग द कर्ण डायनेस्टी इन द पास्ट पोस्ट मौर्यन एरा। नहीं भाई, जो फाउंडर थे उसके सिमुक थे, ठीक है, जो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे उसे सिमुक कहते थे, उनका नाम सिमुक था, और वो 1st सेंचुरी एडी में थे। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी 1st सेंचुरी एडी में थे, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने नहपना को, जो कि शक रूलर थे, उनको हरा दिया था। शक रूलर ये वेस्टर्न इंडिया में राज करते थे, ठीक है। जो सातवाहना था उसका राज्य था गोदावरी से लेकर कृष्णा तक साउथ में, ठीक है, और ये इनका राजधानी था प्रतिस्थाना, जो पैठन आज कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है इनके बाद आई थी, और जो सातवाहना है ये बेसिकली एक दक्कन ट्राइब्स थे, जो कि सो कॉल्ड ब्राह्मणा बन गए, ठीक है। और ये जो ब्राह्मणा अपने आप को रिप्रेजेंट किए, ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये ब्राह्मण अपने आप को कहे। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं 29, इसका ये सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 29। 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द संगम टेक्स्ट along with their themes। संगम टेक्स्ट पूछा और थीम पूछा है। तो पहला है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम बेसिकली ग्रामर एंड पोएटिक्स है, ठीक है, ये फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिमस नहीं है। तो पहला गलत। दूसरा देख तिरुकरुल, ये बेसिकली फिलोसफी एंड वाइज मैक्सिमस है, तो ये दोनों गलत हो गए। तीसरा है मनी मेकलाई, ये है एडवेंचर ऑफ द कोलम एंड द माधवीज डाटर, तो ये सही है। जो सिलक्का पादिकारम सिलप्पादिकारम नाम और है जो, और मनी मेकलाई है, ये दोनों ट्विन इपिक बोलते हैं संगम टेक्स्ट के। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th सेंचुरी के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीटेड बुद्धा। तो पहला है इट रिप्रेजेंट्स धर्मचक्र परिवर्तना, यस। दूसरा है द बुद्धा इज सोन सीटेड ऑन ये थ्रोन इन द पद्मासना, यस। और तीसरा है द राउंडनेस ऑफ द cheeks in the similar to the earlier image from the कुशाना पीरियड एट द मथुरा। नहीं भाई, ये राउंडनेस एंड द चीक्स नहीं था, और ये बेसिकली रिड्यूसेस किया गया था, ठीक है, सिमिलर नहीं था, रिड्यूसेस किया गया था इसमें राउंडनेस में। तो इसका डी होगा सही, ठीक है। और जो ये सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, ये 5th सेंचुरी का है, और ये चुनार सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राउंडनेस भी कम था। एंड मूव करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। 31 देखते हैं। 31 है इंडिया हैज़ ये रिच एंड एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्स आर द मैरियोनेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री पूछा है। तो स्ट्रिंग पपेट्री हम तो जानते हैं कठपुतली
ये राजस्थान में है। गोमेट्टा ये कर्नाटका में है। बोम्मालट्टा सॉरी बोम्मालट्टम ये तमिलनाडु में है। तो ये 1 2 3 तीनों सही हुआ। और ये जो रावण छाया है ये बेसिकली उड़ीसा में, और ये सैडो पेपेट्री है। और पूछा गया है स्ट्रिंग पेपेट्री। तो ये तीनों याद रखना है हमें, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 32। एक पैरा दिया और पूछा कौन है, करंट का क्वेश्चन है। तो ये पूछा है दिस इज ये लास्ट ऑफ द लास्ट, पूछा है लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत है। और ये सैंड फिश का, इट इज़ द नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश। ये डीप सी प्रेडेटर्स ऑफ द इंडियन ओशियन। ओके, इट इज़ ए डीजल अटैक submarines and designed to perform sea denial as well as the access denial warfare against the adversary. It can do offensive operations across the spectrum of the naval warfare, including the anti-surface warfare, anti-submarines warfare, and intelligence gathering, mine lying, and area surveillance. This is the most likely descriptions of। तो ये है INS बाक्सीर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 33। क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर द करेक्ट मैच। तो इसमें पोलस पूछा है। पोलस जो कि एक आइडियल एंड द बेस्ट टाइप ऑफ लैंड है, ठीक है। ये करंट ईयर फेलो नहीं है। और दूसरा बंजर क्या है, बंजर फेलो फॉर द लॉन्गर देन 2 to 3 years। तो ये सही हुआ। चाचर क्या है, ये फेलो फॉर द 2 to 3 years। ओके, एंड जो परती है ये है आउट ऑफ द कल्टीवेशन। भाई इसके कल्टीवेशन से बाहर होता है, ये यहाँ कल्टीवेशन नहीं होता। और लॉस्ट फर्टिलिटी भी इसमें नहीं होती, लॉस्ट फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, 2 3 सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 34। 34 है विद रेफरेंस टू द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट वाज फॉट बिटवीन द प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड द पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों लोग के फॉट हुआ था। और मैंने मैप दिया, आप देखो यहाँ पे। और ये लोग कन्नौज के आसपास, कन्नौज पर शासन करने के लिए तीनों लोग लड़ रहे थे। पाल जो है वो ईस्टर्न इंडिया में था, प्रतिहार जो है वेस्टर्न इंडिया में थे, और जो राष्ट्रकूट हैं वो साउथ इंडिया के थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग कन्नौज में फाइट कर रहे थे। तो दूसरा है द 3 किंगडम फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ द मालवा रीजन which had the plenty of the resources and was seen as a symbol of the prestigious and the power during the early medieval period। नहीं भाई, मालवा नहीं थे, कन्नौज था, ठीक है। तो पहला सही होगा। देखते हैं, राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था वो दंती दुर्ग था। ये 8th century AD में इस्टेब्लिश किए थे राष्ट्रकूट को, ठीक है। जो इनका कैपिटल था वो था मन्याखेत। और ये मन्याखेत जो है सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। गोपाल के फाउंडर थे, गोपाल पाल वंश के फाउंडर थे। और ये 750 AD में फाउंड किए थे गोपाल। ये बंगाल रीजन में था, ठीक है। तो इसका ये होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 जो कि करंट पे है। सॉरी, 35 ये है रिसेंटली सीन इन द न्यूज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये याद रखना है, इज रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये नीति आयोग रिलीज करती है इसको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 36। ये है विद रेफरेंस टू द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द संगम एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है सिविल एंड द मिलिट्री ऑफिसेस were held under the both the Cholas and the Pandyas by the rich peasants Vellas। yes, सही है। ये सिविल एंड द मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे वर हेल्ड अंडर द बोथ द चोलाज एंड द पांड्याज बाय द रिच पीजेंट्स बेल्लाज के द्वारा हेड किया जाता था मिलिट्री ऑफिसर, सिविल एंड मिलिट्री दोनों। दूसरा था द पेरियार्स वर एग्रीकल्चर लेबरर्स थे हु आल्सो वर्क विद एनिमल स्किन्स एंड यूज
देम एज ए मैट्स, ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा है देयर वर शार्प सोशल इनइक्वालिटीज इन दिस पीरियड, यस। देन 1 2 3 ऑल ऑफ राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। पेंटिंग के बारे में पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सॉरी रिगार्डिंग द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहला है द ईयरलीस्ट सेंटर ऑफ पेंटिंग्स इन द पहाड़ी रीजन वाज भसोली, यस। भसोली जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है और ये 19th सेंचुरी पेंटिंग है, ठीक है। और दूसरा देखो द कांगड़ा स्टाइल डेवलप आउट ऑफ द गुलेर स्टाइल, यस 18th सेंचुरी का है, ठीक है, सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 38। which of the following were the major political center of the Mauryan empire? तो तोसली दिया, उज्जैनी दिया है, मान्य खेत दिया है, तक्षशिला दिया है, स्वर्णगिरी दिया है। तो मान्य खेत हम जानते हैं कि राष्ट्रकूट में था, तो ये सही नहीं होगा। तो हम जो अगर 3 को एलिमिनेट करेंगे तो हमें ऑप्शन जो है बी एंड सी मिलेगा, ठीक है। तो तक्षशिला हम जानते हैं कि है था उसमें, तो ऑप्शन सी सही होगा। मैंने मैप बनाया है, आप देख लो। इन द नॉर्दर्न पार्ट तक्षशिला रीजन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के पास है एमपी में। एंड द तोसली जो है उड़ीसा में था, देख लो उड़ीसा में। और जो स्वर्णगिरी है ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 39। ये पूछा है रिसेंटली द नेशनल पंचायती राज डे NPRD was celebrated on the 24th April in India. Which of the following state was the first state to implement the पंचायती राज सिस्टम? तो ये राजस्थान था, ठीक है, ये राजस्थान था। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया था, मतलब पहला जो था वहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। ये और ये 14 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 2010 में तब से हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है। किसके द्वारा? नेशनल पंचायती राज डे जो है पंचायती मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका डी सही हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं 40। क्या है? विद रेफरेंस टू द मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, यस, सब लोग जानते हैं, कौटिल्य की मदद से। दूसरा द सुदर्शन लेक एट द गिरनार, गिरनार कहाँ? ये है गुजरात में। वाज द बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन रूल्स, यस, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनाया था। फिर अशोका ने भी हेल्प किया था इसमें। और इसमें इससे रिलेटेड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो ये याद रखना है। और तीसरा है द मौर्यन डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय द शुंग डायनेस्टी इन द नॉर्दर्न इंडिया, यस, लास्ट मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे ब्रदर्स। और जो शुंग वंश डायनेस्टी जो ये ब्राह्मण बेस्ड था और ये पुष्यमित्र शुंग ने एस्टेब्लिश किया था 187 BC, ओके। देन डी ऑप्शन इज राइट, 1 2 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 41 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्कल्पचर्स। पहला है स्टैंडिंग बुद्धा सारनाथ, विष्णु अनंता शेषाशयी देवगढ़, यस। पूछे कौन गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है, तो स्टैंडिंग बुद्धा सारनाथ, यस। और द विष्णु अनंता शेषशायी देवगढ़, यस। और फिर है 2 लाइफ साइज टेराकोटा इमेज ऑफ द गंगा एंड द यमुना ओरिजिनली इंस्टॉल्ड इन द शिवा टेम्पल्स एट द अहिछत्र, यस। तो इसका ऑप्शन हुआ ये 1 2 3। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे। 42 में एक पैसेज दिया है और पूछा है कौन सा डांस है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। द डांस फॉर्म, दिस डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेसफुल की बात कर रहा है। स्पैइंग बॉडी मूवमेंट की बात कर रहा है। विद द नो एब्रप्ट जर्क और द सडन लीप्स, ओके। इट बिलोंग्स टू द लास्ट स्टाइल, which is
फेमाइन, ठीक है, फेमिनिन। तो ये लेडीज से रिलेटेड, मतलब विमेन से, इसमें ओनली विमेन्स होती हैं, मोहिनी अट्टम है ये। और ये टेंडर एंड द ग्रेसफुल द फुटवर्क इज नॉट टर्स एंड इज द रेंडर्ड सॉफ्टली, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द हैंड गेस्चर्स एंड द मुखाभिन्य विद द stable subtle facial experiences and movement have been the borrowed from the Nangir Kuthu and the female folk dances Kaikoti Kali and the Tiruvatra Kali। तो ये डांस फॉर्म है बेसिकली मोहिनी अट्टम। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्रा में है, तो हम साफ साफ एलिमिनेट कर सकते हैं। कथकली जो केरल में, इसमें मैन वेमेन दोनों हो सकते हैं, तो ये है नहीं। मोहिनी अट्टम यस, और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हीट वेव्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो मई जून महीने में गर्म हवा चलती है नॉर्थ इंडिया में, फ्रॉम द पंजाब रीजन टू द यूपी बिहार तक चलती है, जो उसी कहते हैं हीट वेव। बेसिकली ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें तो इसमें वही देखते हैं, ये हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ये स्टेशन रीचेज एट द 30 डिग्री सेल्सियस और द मोर देन द और प्लेन्स रीजन। नहीं भाई, 30 डिग्री प्लेन में नहीं है, 40 डिग्री प्लेन हो जाए उससे अधिक, और 30 डिग्री हिल रीजन में। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, ऑरेंज अलर्ट इज इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द स्टेट्स टू द टेक एक्शन। नहीं भाई, ये जो ऑरेंज अलर्ट कहने हैं तो बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए मुझे। टेक एक्शन रेड पर होता है, जो कि लास्ट स्टेज होता है। अबाउट द हीट वेव्स इमीडिएटली यस, तो ये गलत हुआ, दोनों गलत हैं। जो येलो है वो वॉच एंड द स्टे अपडेटेड करना है, ठीक है। देन डी, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर पे। 44 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंधार एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो पहला है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोड्यूस स्कल्पचर ऑफ द थीम रिलेटेड टू द बुद्धिज्म ओनली। नहीं भाई, बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म, तीर्थंकर एंड द शैवाज एंड द वैष्णवेज सब में था, ठीक है। लेकिन अब बुद्धिज्म का ज़्यादा इसमें था, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्ट डोमिनेट था मतलब, लेकिन थे उसमें जैन थे, वैष्णव थे एंड शैवायत थे। और फिर सेकंड देखते हैं, कुषाण एम्पायर प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट यस। तीसरा है, कुषाण किंग कनिष्का हेडलेस स्टेच्यू वाज प्रोड्यूस एट द मथुरा यस। देन बी सही है, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 नंबर, which of the following dynasties patronize the excavations of the बादामी caves। तो ये चालुक्य थे, ठीक है, चालुक्य थे। ये बेसिकली 5 बादामी जो कैपिटल थी, बादामी कैपिटल थी चालुक्य का, और ये 543 to 598 सी में थे यहाँ। तब उस समय किंग थे, जब बादामी था केप बनवाए थे, तब किंग थे मंगलेशा थे। और इन्हीं चालुक्य से रिलेटेड पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धना को डिफीट किया था, ठीक है। तो यह याद रखना है, लिंक करना है मुझे। तो फिर 46 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 46 बेसिकली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पूछ रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नागरा आर्किटेक्चर एंड द्रविड़ आर्किटेक्चर। तो पहला देखते हैं, द विमान ऑफ द द्रविड़म आर्किटेक्चर हैज ये स्टीप लाइक द स्ट्रक्चर एंड द कंपेयर्ड टू द नागरा स्टाइल विच इज कर्व्ड इन शेप यस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। दूसरा देखते हैं, द्वारपालाज एंड द डोर कीपर्स एट द एंट्रेंस आर ये कॉमन फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं भाई, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं था, साउथ इंडिया में था, ठीक है। ये तो पहला, दूसरा गलत होगा। तीसरा थे, इन द्रविड़ा आर्किटेक्चर द गर्भगृह ऑफ द मेन टेम्पल्स इज समटाइम्स लोकेटेड इन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट
टावर्स एज इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स, यस, गर्भगृह ओल्डेस्ट होता था, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट टावर होता था। तो 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 47। 47 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इन chronological order in which they were written starting from the earliest। तो बेसिकली देखते हैं, चारों को उसको अरेंज करना है, पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो जो नाट्य शास्त्र था ये भारता ने लिखा था, बेसिकली रिटन किया था, और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी टू फर्स्ट सेंचुरी सी टू फर्स्ट सेंचुरी एडी था, ठीक है। और दूसरा था गीत गोविंदा, ये बेसिकली था 12th सेंचुरी का। तो ये अभी देख रहे हैं, अभी सब पहले पढ़ लें। मृच्छकटिका जो था वो शूद्रक ने किया था और 248 एडी में था, ठीक है। और जो उत्तरा रामचरितम था, चरितम वो था भावभूति का, वो 700 एडी में था। तो सबसे पुराना हुआ कौन सा, नाट्य शास्त्र, उसके बाद मृच्छकटिकम, उसके बाद कौन हुआ, उत्तरा रामचंद्र, उसके बाद गीत गोविंद। तो पहला ऑप्शन सही होगा, 1 3 4 2, 2 सबसे लास्ट में है और 1 सबसे पहले नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो ये सही होगा। नए चलते हैं 48 पे। 48 क्या है, बेसिकली मॉडर्न का क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया का। द न्यूज़पेपर्स नेम्ड मूक नायक एंड द बहिष्कृत भारत वर राइट स्टार्टेड बाय द, तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और इनके एक न्यूज़ पेपर था जनता, और इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी इनकी ही ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्हीं का था। तो ये याद रखना है मुझे, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बाबर इज नॉट करेक्ट। बाबर के बारे में कौन सा नहीं सही है। ही रोट हिज द मेमोरीज इन द तुर्कीज लैंग्वेज, यस, तुर्कीज में था, फारसी में नहीं था, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ही यूज द गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैप्चरिंग द फोर्ट ऑफ द भीरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, यस, सी है, ही इज द ओनली मुगल एम्परर हु रोट हिज ओन बायोग्राफी, नहीं भाई, इसके बाद जहांगीर में किया था, ठीक है। और डी है, ही डिफीटेड द राणा सांगा इन द बैटल ऑफ द खानवा, यस, इन 1527 में राणा सांगा को हराए थे, मेवाड़ के जो राजा थे, ठीक है। तो इसका सी गलत होगा बाबर के बारे में, और सब सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which of the following countries has the recently proposed the global security initiative? तो ये चाइना ने प्रपोज किया है, बेसिकली ये काउंटर करने के लिए किसको, क्वाड को, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है, ठीक है। तो आज का यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं 51 से 75 कल। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा NCERT का सीरीज चल रहा है, उसमें 8th तक NCERT अपलोड हो चुका है, आगे कंटिन्यू रहेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।